आपका आरोप कुल मिला के एक कि राहुल गांधी देश में नहीं है, उसमें भी आप शायद लगाना चाहते हैं। और अगर राहुल गांधी देश में है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है इस बात पर कि राज्यपाल अशोक गहलोत को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? देखिए, आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात शायद मिस कर दिया है, मैं रिमाइंड करता हूं और जो यहां पर दर्शक हैं वो सुन ले जरा। जब रोहित सरदाना जी बतौर एंकर सवाल पूछते हैं अखिलेश जी से, और सवाल था कि आप, संबित पात्रा ने कहा है अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं कंप्लेंट करते हैं? तो याद है अखिलेश जी की ओपनिंग स्टेटमेंट क्या थी? अखिलेश जी ने कहा सब मिली भगत है, सब मिली भगत करके अगर आप सरकार गिराओगे और अपराध करोगे तो हम कहां जाएंगे। मतलब हम हाई कोर्ट से भी मिल गए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से भी मिल गए हैं, हम सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी, हम सब मिलकर मिली भगत कर रहे हैं। फिर तो इनको यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना चाहिए। हो सकता है राहुल गांधी वहीं गए हो। और देखिए राहुल गांधी कहां गए हैं, भला से कहीं भी जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूं ये चिट्ठी और फोन जो हम लोगों को कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को कर रहे हैं, कोसने का काम हमें कर रहे हैं, काइंडली एड्रेस ठीक जगह भेजिए। वो नहीं है, वो नहीं है, हमें मतलब नहीं है। अब एक एक करके मैं विषय पे आता हूं। इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बिल्कुल कहा था, देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी ने ये नहीं कहा था कांग्रेस नहीं झुकने दूंगा। बिल्कुल कांग्रेस झुकाएंगे, क्यों नहीं झुकाएंगे भैया। एक कांग्रेस को खड़ा करके रखने का काम मोदी जी, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा जी का नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों का काम है, कांग्रेस के अध्यक्ष का काम है, कांग्रेस के राहुल गांधी का काम है। वो नदारत है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। इन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, मोदी जी ने कहा था, बिल्कुल कहा था, और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। राहुल गांधी को गुरु बनाएंगे ये मोदी जी ने नहीं कहा था। इसका ठेका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है। राहुल गांधी ये जो रद्दी सीरीज आजकल रोज रोज रिलीज करते हैं, एक एक मिनट का, यहां से कभी बाल बढ़ा के, कभी वहां से कैमरा घुमा के, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इतना उनके अंदर अगर दम था तो बैठा के अपने नेताओं को राजस्थान के विषय को सॉल्व करके दिखा देते ना। हो राजस्थान का दो नेताओं की लड़ाई सॉल्व नहीं हो रही है, पूरा आइडिया ऑफ इंडिया को विश्व में लेके जाने की बात कर रहे हैं। चाइना के साथ एकदम एक दिन में साथ सॉल्व कर देंगे बोल रहे हैं। आर लगाया अभी कि 6 आर लगा रहा हूं मैं, उसमें आपने कहा रद्दी सीरीज रोज रिलीज करते हैं। अगर इतनी रद्दी सीरीज है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो रोज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो आने के बाद जवाब क्यों देते हैं? पहली चीज। दूसरा, अगर आप ये मानते हैं 1 घंटे का वीडियो बना दिया, हर दिन 2 मिनट का इसलिए डालते हैं क्योंकि राहुल गांधी विदेश में है, तो हर दिन आप उस रिकॉर्डेड वीडियो का जवाब देने क्यों बैठते हैं? अरे हर दिन रोहित भाई, आप देखो, बुरा मत मानना, हर दिन डिबेट होता है, जनता बैठती है। मैंने तो एक भी दिन डिबेट नहीं किया सर इस पर। अगर कोई रद्दी सीरीज रिलीज एक भी दिन राहुल गांधी के वीडियो पर डिबेट नहीं किया सर मैंने। नहीं, अभी भी तो हो रही है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जिक्र लेके आए, हम तो राजस्थान लेके बैठे थे। कोई बात। आपने रद्दी सीरीज कहा, आपने राहुल गांधी कहा, आपने राफेल कहा। हमारा कार्यक्रम राजस्थान पे था। हाँ, बिल्कुल राजस्थान पे तो मैं बोल रहा हूं, मैं शुरू से राजस्थान पे बोल रहा हूं। मैं तो यही कह रहा था कि राजस्थान के विषय को लेकर अशोक गहलोत जी को वास्तविक रूप में जहां जाना चाहिए, आप खुद बताइए कहां जाना चाहिए। एक बार वो 10 जनपद में या राहुल जी के पास जाते हुए दिखे क्या? नहीं गए, क्यों नहीं गए, मैं यही पूछ रहा हूं। पूछते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अखिलेश जी, अब मेरा सवाल यह कि आपने इतनी सारी बातें कही, तमाम तरह के आरोप प्रधानमंत्री पर, सरकार पर लगाए, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर उन्होंने लगा दिया, उसको आप नजरअंदाज कर गए। उन्होंने कहा राहुल गांधी विदेश में है, और बार बार दोहराया उस चीज को, और अब भी दोहरा रहे थे जब आपका फोन कटा हुआ। देखिए, मैंने कहा ना, बीजेपी मतलब बड़ी झूठी पार्टी। बात यहाँ पे ये है कि राजस्थान में एक संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है बीजेपी ने, और जब से मोदी जी आए तब से पूरे देश में हर बार 2-2, 3-3 महीने पर हर प्रदेश में खड़ा करते रहे हैं। संविधान की जो धज्जियां उड़ा कर रख दी, लेस मात्र भी, सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जरा सा भी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। आज संविधान की रक्षा की बात है, जो संविधान का प्रमुख, सरकार का प्रमुख राज्यपाल होता है। हम राज्यपाल क्या, वो सरकार का व्यक्ति जाएगा नुमाइंदा कि कहीं और जाएगा? जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत काम करेगा कि कहीं और जाएगा? उसके तहत हम काम कर रहे हैं। हम संविधान से बंधे हैं, सरकारें संविधान से बंधी है, राज्यपाल संविधान से बंधा है, और संविधान के अनुरूप चलना पड़ता है। लेकिन ये नहीं चलेंगे। इसी तरह के कहते रहे, उत्तराखंड में जब शुरू किया था इन्होंने, 1 साल हर कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद फिर वो माने। क्या करते हैं ये? आपके पास ताकत है, आप कुछ भी कर लेंगे। ये तो जंगल राज इसी को तो बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, तुमको जाना हो तो जाओ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मैं तो ये करूंगा। आप राहुल गांधी वाले सवाल से भाग रहे हैं। हर जगह ताकत पे बैठा व्यक्ति, संवैधानिक पदों पे बैठा व्यक्ति, जिम्मेदारी के पदों पे बैठा व्यक्ति अगर यही करने लगे तो इसी को तो बोलते हैं। आप राहुल गांधी वाले सवाल से भाग रहे हैं क्या? इसी को बोलते हैं जंगल राज।
फिर आपकी जिम्मेदारी क्या हुई, जवाबदेही क्या हुई? आवाज आ रही है आपके पास अखिलेश जी? ताकत है तो आप यही सब करेंगे? आवाज आ रही है मेरी? जनाब आपके पास ताकत है तो संविधान बचाने की ताकत आपको मिली है, संविधान की व्यवस्था को बनाए रखने की ताकत मिली है, अखिलेश जी, न कि मेरी आवाज आ संविधान को रही है क्या? लूटने और संविधान को तार करने की ताकत मिली हुई है। मेरी आवाज आ रही है जी अखिलेश आप जी? कुछ जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था, आप राहुल गांधी वाले सवाल से भाग रहे हैं क्या, जिसको ये बार बार मैं दोहरा रहे हैं? अनर्गल सवालों का जवाब नहीं देता, कोई आवश्यकता नहीं है किसी के अनर्गल सवालों पे बात करना। मैंने कहा ना कि अगर चीन है जहां की बात करना हो कर लो, मैं करने को तैयार हूं, पूरी दुनिया की बात करने को तैयार हूं। राहुल गांधी की नहीं लेकिन करेंगे? बात दर्शन में ये है, देखिए मैं भी बहुत प्रश्न कर सकता हूं और तमाम जगहों की, लेकिन जो संवैधानिक एक आपने विध्वंस कर रखा है राजस्थान में, ठीक और पूरे हिंदुस्तान में जहां आपको जनादेश नहीं मिलता है वहां पे आप ये अब करते मैं हैं। थोड़ा आता हूं। ठीक है। आपका ये शकल बन चुका है। ओके। यही काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। उसके लिए भी कोई कानून कायदा नहीं थे, ओके। उसे भी सिर्फ पावर और पैसा चाहिए था।